अलैहि अहलत तहियात व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन इलल अबद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में मेरे दाएं और बाएं तशरीफ़ फरमा इंतहाई बावक़ार उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम,
शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम और दूर नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अरसे के बाद आपकी मोहब्बत की छाँव में, यानी इस खूबसूरत जजीरे में बसे इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपना अर्ज़ो मारूज़ आपके हवाले रखूं और सिलसिले गुफ्तगू की वो कंटिन्यूएंसी जो फ्रॉम द बिगिनिंग चली आ रही है उसे आगे बढ़ाऊं, आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं खुद एक नाते पाक सुना दूं, क्योंकि मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं, तो वो नात खानी वाले रजिस्टर में भी नाम लिखाना ज़रूरी होता है। अब ये तो इत्तेफाक है कि मस्जिद भी बेलाल है और शायद नातखा भी बेलाल। अब इस पर जो है वो रंगे हिलाल चढ़ जाए तो मज़ा आ जाए। एक कलाम जिसे मेरे मूरिस आला, मेरे जद्दे करीम यानी मेरे दादा के पर नाना हुजूर हम शबीह गौसे आज़म ताजदार अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अली हुसैन अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सरकारे कला के दादा और मुहद्दिस आज़म हिंद के नाना, उनकी लिखी हुई एक नाते पाक जिसकी मैंने तज़मीन की है। और इस नात का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि इस नात में जो तरतीब है अशार की वो बिल्कुल क्लियर कर देती है कि सुन्नियत क्या है। तो बस उस मुज़म्मन कलाम को, यानी तज़मीन का मतलब ये है कि इस नाते पाक के हर बंद में 3 मिसरे जो हैं वो मेरे हैं और 2 मिसरे आला हज़रत अशरफी मियाँ के हैं। ठीक है, तो ये पंजतनी बंद है। बिल्कुल तवज्जो चाहूँगा, तैयार हैं ना आप लोग? तो झूम झूम के देखिएगा, आप लोग भी उलमाए किराम की सबकी तवज्जो अपने मखसूस मौरिशन अंदाज में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अली सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। मतला नजर कर रहा हूँ, तवज्जो। कि कोई उनकी तरह या उनका हम सर हो। भैया साउंड जो है वो पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी रखो, ठीक है ना? हाँ, तवज्जो चाहूँगा कि कोई उनकी तरह या उनका हम सर हो नहीं सकता। अगर आप हजरात को उर्दू समझ में आती है तो एक बार ज़रूर सुभान अल्लाह कहिएगा, और ना समझ में आवे तो 2 बार कहिएगा, कम से कम कहने ही का सवाब मिल जाएगा। तवज्जो कि कोई उनकी तरह या उनका हम सर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। कोई खल्क़े खुदा में उनसे बढ़कर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। उनकी
तरह हया का हम सर हो नहीं सकता। और तवज्जो चाहूंगा, देखिए पहली बंद है कि खुदा की शान को देखा था जब किरदार अहमद में। तवज्जो, खुदा की शान को देखा था जब किरदार अहमद में। शहंशाहों के सर खुद झुक गए दरबार अहमद में। शहंशाहों के सर खुद झुक गए दरबार अहमद में। खुदा की दीद हासिल हो गई थी दारे अहमद में। तजल्ली ज़ात की है जलवे रुखसारे अहमद में। हंसी हंसी ऐसा कोई अल्लाहु अकबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। और ये देखें सदाकत सिद्दीक पे हर सुन्नी कुर्बान। अरे साहब पूरी तवज्जो से मौलाना लगी है साहब, देखिएगा जिसके दिल में सुन्नी दिल धड़कता है, मैं उस दिल को आवाज दे रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ। कि पहले देखें दो मिसरे में मैंने क्लियर कर दिया कि बात किसकी हो रही, लेकिन दो मिसरे में पहचानने की कोशिश कीजिएगा बात किसकी हो रही है। तवज्जो कि नबी के वास्ते अपनों से हुज्जत सब से पहले की। नबी के वास्ते अपनों से हुज्जत सब से पहले की। अरे सभी ने बाद में उसने मोहब्बत सब से पहले की। सभी ने बाद में उसने मोहब्बत सब से पहले की। बागी का मतलब गलत समझते हैं और वो उर्दू वाला बागी कैच कर लेते हैं। मैं ज़रा अरबी वाले बागी में मैंने शायरी की है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि नबी के वास्ते अपनों से हुज्जत सब से पहले की। सभी ने बाद में उसने मोहब्बत सब से पहले की। बुतों के सामने किसने बगावत सबसे पहले की। बड़ों में किसने तस्दीक रसालत सबसे पहले की। सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके बहेरे अनवर हो नहीं सकता। बंद रह गया असल में वो, लेकिन उसके बाद वाला जो बंद रह गया उसमें जनाबे फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उस्मान गनी के हवाले से था। इंशाअल्लाह इसे भी मुकम्मल करूँगा। उसके बाद देखें, मैंने मक्के का एक नया नाम देने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ सबसे कदीम तरीन शहर, जहाँ बुनियाद हज़रत आदम ने रखी तो घर पूरा जनाब इब्राहीम ने बनाया। मक्के का नाम मक्का भी है, बक्का भी है, बलदुल अमीन भी है, उम्मुल कुरा भी है। लेकिन मैंने एक नया नाम देने की कोशिश की है और वो नाम भी बड़ा इम्तियाजी है जो मक्के के अलावा और किसी शहर का नाम रखा भी नहीं जा सकता है। तवज्जो चाहूँगा कि अजब अंदाज, हुजूर के सहाबा किराम को ज़हन में रखें, अजब अंदाज से रहते थे पहले शहर ज़मज़म में। ज़मज़म मक्के के अलावा कहीं नहीं। अजब अंदाज
से रहते थे पहले शहर ज़मज़म में, चले घर छोड़ कर पाकर इशाराए कहीं दम में, चले घर छोड़ कर पाकर इशाराए कहीं दम में, हर एक दूजे से मिलते थे खुशी में हो या हो गम में, नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता, चमके बहरे अनवर हो नहीं सकता। पूरी जिंदगी के साथ शेर देखिएगा, किसकी बात हो रही है मैं जानता हूं कैच कर लेंगे। कि है जिनके न आका बाप हैदर फातिमा मादर, है जिनके न आका बाप हैदर फातिमा मादर, अरे रिकाबे जिन की खातिर बन गई थी गे सुए सरवर, रिकाबे जिन की खातिर बन गई थी गे सुए सरवर, सभी ने उन को देखा बारहा पुश्ते पैगंबर पर चढ़ाया उन को कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम रुतबे शबीर व शबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके बहरे अनवर हो नहीं सकता। बिलाल ये शेर देखना बतौर खास, मैं हजरत ने कहा मैंने 3 मिसरे लगाए हैं तवज्जो के साथ और पूरे चैलेंज के साथ, कि हजारों ने मते भर ले कोई अपने खजाने में, चाहे मिलियनर हो चाहे बिलियनर हो चाहे ट्रिलियनर हो, मैं सबसे कह रहा हूं हजारों ने मते भर ले कोई अपने खजाने में, मुझे हरगिज नहीं है खौफ तुमको ये बताने में, मुझे हरगिज नहीं है खौफ तुमको ये बताने में, कोई कितना बुलंदो आला हो अपने घराने में, कोई हो मुत्तक़ियो आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। तारा ला नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुजूर ताजुल उलमा। हजारों ने मते भर ले कोई अपने खजाने में, मुझे हरगिज नहीं है खौफ तुमको ये बताने में, कोई कितना बुलंदो आला हो अपने घराने में, कोई हो मुत्तक़ियो
जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके मेरे अनवर हो नहीं सकता। मैंने थोड़ा सा टेम्पो पे इसको नहीं पढ़ा तो स्पीड स्लो की है, तो इसलिए उसी को कॉपी करें तो अच्छा रहेगा। तवज्जो चाहूंगा, ये शेर देखें, जब इतना बड़ा दावा है कि कोई उनके बराबर हो नहीं सकता, तो हु इज सैयद। आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला ने दो मिसरे में कहा, मैंने 3 मिसरे की तज़मीन उस पर लगाई है पूरी तवज्जो के साथ। जिन्होंने सादात को नज़दीक दूर से बुजुर्गों को देखा है, सरकार कला को देखा, हुजूर नईमुल मशाइख को, नईमुल औलिया को देखा, मैं उनकी निगाहों को तवज्जो दे रहा हूँ। देखिएगा कि जब लिबासे, ये हम लोगों का जो लिबास होता है इसको देख के कुछ लोग धोखा खा जाते हैं कि इतना भारी भरकम लिबास किसी राजा के घर से आ रहे हैं क्या? अरे राजा न सही ख्वाजा के दर से तो आ रहे हैं। तवज्जो रहे, देखिएगा कि लिबासे फाखिरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है। तवज्जो चाहूंगा, लिबासे फाखिरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है। ये फैलाते नहीं है हाथ गैरत ऐसी बख्शी है। ये फैलाते नहीं है हाथ गैरत ऐसी बख्शी है। और सियादत ऐसी बख्शी है, तगारत ऐसी बख्शी है। खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है। अजीजो अहले ईमान इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके मेरे अनवर। अब 2 बंद रह गए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इस सुहानी घड़ी को देख रहे होंगे और कुछ लोग सामने वाली घड़ी को, लेकिन आज मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं खुद उस घड़ी को नहीं देखूंगा। तवज्जो के साथ, ये 2 बंद है, एक मक्ते का है और एक आखिरी है। पैगाम आला हजरत ने क्या दिया है सरकार अशरफी मियां ने, तवज्जो कि अजब दौरे, आज के इस सर्कमस्टांसेस और दौर को जहन में रखें और हजरत का पैगाम देखें और उस पे मेरे 3 मिसरे। अजब दौरे ज़मा आया मेरे आका के दीवानों। अजब दौरे ज़मा आया मेरे आका के दीवानों। नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचानो। नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचानो। जो इनको छोड़ कर माने उसे हरगिज़ न तुम मानो। फिरा जो आले अहमद से उसे दिल से यही जानो। कभी ये रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके मेरे अनवर हो नहीं सकता। दुआओं के साथ मख्ता समात कर लें। मेरा तखल्लुस नूर है और सरकार अशरफी मियाँ का तखल्लुस अशरफी है। वो मशहूर ज़माना शेर अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदां ऐसा। तो 2 मिसरे मैंने सरकार आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के लिए कहें, जो इस कलाम के शायर हैं। क्या कि ज़हे किस्मत तू सहजादा नशी है गौसुल आलम का। ज़हे किस्मत तू सहजादा
नशी है गौसुल आलम का, तुझे देखूं तो याद आ जाए चेहरा गौसे आज़म का, तुझे देखूं तो याद आ जाए चेहरा गौसे आज़म का। जबी जब नूर ने माला तेरी तब जाके वो चमका, हुआ तू अशरफी मदा सुल्तान ने दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। तारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला मुहम्मद। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हस्बे फरमाइश और हस्बे वादा रोज़े अव्वल ही से, क्योंकि पहला खिताब जुमा मस्जिद में हुआ और वहीं से जहन ये बना कि सुन्नियत को कोई किस अंदाज से समझ रहा है, कोई किस अंदाज से समझ रहा है। मामूलाते अहले सुन्नत क्या हैं वो एक अलग बात है, नजरियाते अहले सुन्नत क्या हैं वो एक अलग बात चीज़ है, वो बड़ी ख़ास चीज़ है, और आदाते अहले सुन्नत क्या हैं वो भी एक चीज़ है। और पहले दिन की गुफ्तगू, क्योंकि मेरी आदत है मैं माँ सबक को लेके चलता हूँ ताकि कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो, इस हवाले से हुई थी कि आखिर ये बदअकीदगी ने जन्म कहां से लिया, ये फिक्र आई कहां से। और आपने ये बगौर सुना कि एक चीज होती है नबी की फजीलत और एक होती है मिसलियत, और हर नबी में ये दोनों चीजें होना जरूरी है। हम फजीलत माने मिसलियत ना माने तो बंदा नबी नहीं होगा, ऐसे ही मिसलियत माने और फजीलत ना माने तब भी नबी नहीं होगा। और उस हवाले से जो मिसलियत और फजीलत के नुक्ते नज़र से जो सेक्ट बने वो कुल 5 बने। ये पहला सेक्ट काफिरीन का, दूसरा मुशरिकीन का, तीसरा मुज़ब्ज़बीन का, चौथा मोमिनीन का, हम अहले सुन्नत का, और 5वां जो है वो यूँ कह लीजिए चौथा जो है वो मुआनिदीन का या मुदाहनीन का या गुस्ताखों का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वां मोमिनीन का हमारा। और फिर उसमें शवाहिद व अमसाल। दूसरे दिन मसले हाजिर व नाजिर पर कुरानी आयात की रोशनी में जो अकीदा है, जो हमारा तसव्वुर है, जो हमारा कांटेक्ट है ज़ाते पाके मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी रोशनी में गुफ्तगू हुई। इल्म गैब मुस्तफ़ा के हवाले से बात हुई, हयात पाके हबीब अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हुई। बुनियादी तौर पे कहा जाए तो जिन मसलों में सुन्नी और गैर सुन्नी का इख्तलाफ ज़्यादा होता है उनमें से कम व बेश सब पर बात हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनमें और हम में मुश्तरक हैं, वो इंशाअल्लाह आगे के जलसों में बयान हो जाएगा, जैसे तवस्सुल है, इस्तिआनत है वगैरह वगैरह। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतवस्सिलीन बैठे हैं और सब ने दामन तवस्सुल थामे रखा है, तो इंशाअल्लाह जब उसका वक्त आएगा तो उससे बयान किया जाएगा। आज मैं खास मौका है, खास जगह भी है,
खास लोग भी हैं, इसलिए मैं खास पैगाम देने बैठा हूं। और इसी हवाले से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर और मारूफ आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सब मिलकर थामे रहो, डोंट लूज इट, थामे रहो। उलमा जानते हैं कि एहतिसाम का सिला जब बा आता है तो जरा मजबूती से पकड़ना। अब मैं उस मजबूती को अगर उर्दू में समझाऊं तो मतलब ये कि ऐसा पकड़ो कि अगर कोई छोड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। ताकत से पकड़ो, मिलजुल के, जमीआन, सब मिल के पकड़ो। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, लॉबिंग मत करो, ये तेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न गुट बंदी है, न फिरका बंदी है, न चक बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, गुटबंदी मत करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो उस नेमत को अल्लाह की जो उसने तुम सब पर की है। नेमतों का आलम यह है कि बचपन से लेके 55 तक हम गिनते रहें, गिनती नहीं पूरी होगी, बल्कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक भी गिनती पूरी नहीं होगी। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। लेकिन यहां एक खास नेमत का जिक्र है। याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। या अल्लाह, किस नेमत को? फरमाया, इद कुंतुम आदाअन, व्हेन यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे, एनिमी थे। फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तब अल्लाह ने तुम सब के दरमियान उल्फत, मोहब्बत और प्यार पैदा फरमाया। फिर रिजल्ट क्या निकला? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर वो दिन भी आया कि तुम सब एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? ये है पूरी तदरीज। मगर ये सब तब हुआ जब तुम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम अल्लाह की रस्सी को थामे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक कसीर तादाद है मुहद्दिसीन की जिन्होंने बाकायदा तबवीब की है अपनी अपनी किताबों में बाबों की। तो इस हवाले से जब इस आयत का जिक्र किया तो फरमाया, यहां हबलुल्लाह से मुराद अल्लाह की किताब है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। एक ऐसी लाजवाल, बेमिसाल, लाजवाब किताब है जो नुज़ूल से लेकर सुबह क़यामत तक नाकाबिले तब्दील है। यही सिराते मुस्तकीम है, यही बुरहाने अज़ीम है, यही नूरुम मुबीन है। इस किताब को थामा। बाज़ फुक़हा ने इसी से इस्तिंबात किया है कि मतलब ये कि इस किताब को ऐसा थामो कि इसमें जिसको हराम कह दिया उसके करीब मत जाओ, और जिसको हलाल कह दिया उसे अपना लो। यानी बाउंड्री को क्रॉस मत करो। बाद ने अहलुस सुन्नह यानी हुवा सुन्नह अन्नबविय्या, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस वगैरह वगैरह। अगर तफसील में जाएंगे तो बात पे बात निकलती जाएगी और जो मैसेज देना है वो रह जाएगा। हजरत सरकार हिब्रुल उम्मा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक दिन पूछ लिया कि हुजूर ये हबलुल्लाह है क्या? और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम
मुस्कुराए। फरमाया जानना चाहते हो अल्लाह की रस्सी कौन? फरमाया सुनो, वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। मतलब साफ है, गोया सरकार ने फरमाया मेरा दामन थामो। आए दामने नबी थाम के तो देखो, हाथ में दामने रसूलुल्लाह होगा यानी हब्लुल्लाह होगा। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका जो सबब नुज़ूल के हवाले से जो बातें की गई हैं, जो शानी नुज़ूल के हवाले से थोड़ी वो भी, ताकि आप आज की महफिल की गैदरिंग और उसकी सिग्निफिकेंस को भी समझें। बड़ी मशहूर हदीस है, सिहाह सित्ता की कमोबेश हर किताब में, और इमाम नसई ने इसके ताल्लुक से तो बाकायदा एक बाब बांधा है, यानी तफसील से मौजूद है हर किताब में। आपने भी सुना होगा वो अहदे मुआखात, हुजूर ने सबको मिलाकर एक जगह इकट्ठा करके मस्जिद में सबको बुला के भाईचारे का एक जलसा करवाया था। अहदे मुआखात की हदीस, मामला क्या था? बिल्कुल नफ्सियाती बात है यार। अगर आपके मॉरिशस में कोई शख्स ऑस्ट्रेलिया से आए और 1 साल के अंदर वो इतना कमा ले विद इन 1 ईयर कि वो करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए? लखपति, करोड़पति, तो आपके मन में थोड़ा सा ख्याल आएगा ना, यार ये बाहर से आया, विद इन ए ईयर बिकेम मिलियनर, करोड़पति, और मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जवान हुआ, सिर्फ पति हूं, अपनी पत्नी का पति और कुछ नहीं। ये आपके मन में क्यों आया? इसी को कहते हैं इलाकाई रेसिज्म। ये इसलिए आया क्योंकि जो करोड़पति बना वो परदेसी है। कौन है? बाहरी है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे नबी के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं थी। महाजिरीन ने मक्के से हिजरत की तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। खूब प्यार और मोहब्बत का ऐसा माहौल, ऐसा रंग कभी इस नील गगन, इस नीले आसमान ने भी नहीं देखा था। शीरो शकर होके रहते थे। तो कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होती है कि यार ये लोग इतने प्यार से क्यों रह रहे हैं, इन्हें लड़ाओ, लड़ेंगे नहीं तो हम बिरयानी कैसे खाएंगे, लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल। तो उसमें मुनाफिकीन मदीना और कुछ आसपास के गांव के बसे यहूदियों के साथ मिल के प्लानिंग की गई। तफसील में जाने का मौका नहीं है, मैं सिर्फ मजमून वाक़या बयान कर रहा हूँ, कम से कम 8-10 हदीसों को इकट्ठा करके, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। प्लानिंग की गई कि कुछ ऐसा करो कि इनके दरमियान जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा हो, आपस में लड़े, फीलिंग्स आए। उधर वो प्लानिंग कर रहे हैं और इधर मेरे नबी के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, चलो ठीक है, तुम अपना जोर आजमाओ, मैं अपना जोर आजमाता हूं। ख्याल रखिएगा ये ग़ज़वे तबूक का मौका और मुआखात का बिल्कुल आमने सामने का है, आसपास का। हुजूर ने सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम को इकट्ठा किया, क्योंकि ग़ज़वे तबूक के लिए हज़रत अली का इंतखाब हो गया था कि आपको मदीने में रहना है। तो उस महफिल में वो नहीं थे, सबको इकट्ठा किया। सरकार ने खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, आपस के गिले शिकवे अगर हों तो आज खत्म कर दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी मुझसे मजबूती से जुड़ जाओ, और जो किसी के दिल में किसी के लिए कुछ भी है तो उसे निकाल दो। तुम में न कोई अरबी है न गैर अरबी है, आज सब मिलके एक दूसरे को अपना भाई बना लो और गले मिल जाओ। सब ने एक दूसरे को गले लगाया, अपना भाई बनाया।
ऐसी नजीर मेरा विजदान कहता है कि इस मंजर को देखकर जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बेलाल की बलाएं ले रही होंगी जब सिद्दीक अकबर ने उन्हें गले लगाया होगा। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब एक दूसरे के भाई बन गए। तो जब वो बन जाते हैं तो हम क्यों नहीं बनते भाई? ये बात जहन में रखिएगा। एक कुल्लिया है, उसूल में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं। जो गलतियां कासिम नानोतवी से हुई या खलील अहमद अम्बेठवी से हुई या रशीद अहमद गंगोही से हुई या अशरफ अली थानवी से हुई, वो नाकाबिले तावील गलतियां, वो कुफरी इबारात, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। जर्रा बराबर भी अगर शुबहा किया तो आला हजरत का डंडा लगेगा, इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। दिस इज द साइन ऑफ सुन्नियत। ये सुन्नियत की पहचान है, यही हुसामुल हरमैन की शान है। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें जो महल्ले तहकीक है, हम अहले सुन्नत उसे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ उसे तहकीक के नुक्ते नजर से नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मेराज का वाकया, हजरत आयशा सिद्दीका इनकार करती हैं कि नबी ने हुजूर को नहीं देखा। है हिम्मत किसी में आयशा सिद्दीका पे उंगली उठाने की? और हुजूर के सगे चचा कसम खा के कहते हैं, हजरत अब्बास, कि इन्नल्लाह रआहु, इन्न नबी रआहु, कि उन्होंने देखा लैलत उसरी अभी, जब उनको शबे मेराज हुई थी। तो ये सब तहकीकात है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। सुन्नियत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि देयर इज नो वे ऑफ डिसरिस्पेक्ट। किसी किस्म की नहीं गुस्ताखी हुई तो जूते मारे खाओ जाओ। एक मिसाल यही ले लीजिए आप, जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को पैदा हुए, अक्सर उलमा फरमाते हैं, लेकिन तारीखी इख्तलाफ है और बड़े बड़े अजिल्ले उलमा का इख्तलाफ है। किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, किसी ने कहा 12 रबीउल अव्वल की शब में पैदा हुए, किसी ने कहा 17 रबीउल अव्वल को। अब हम इसी में उलझ के ग्रुपिंग कर लें, दैट्स नॉट फेयर। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीना बसीना हमें मिली, जिसकी रवायत और सनद में किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो मामूलाते अहले सुन्नत में से। जैसे हम इस चीज को डंके की चोट पे मानते हैं कि सबसे पहली तख्लीक मेरे मुस्तफा का नूर है। किसी की तहकीक है, किसी ने कहा, हम उसे गुस्ताख नहीं कहेंगे, कहेंगे इसकी तहकीक मरजू है, इन्होंने गलत बात कही है। लेकिन हम ये इस चीज को सनद बनाकर उसका सामूहिक बाइकाट कर दें, ये भी ज्यादती है मेरे दोस्तों। ऐसे ही हम डंके के चोट पे मानते हैं कि मेरा नबी जिस्मो जिस्मानियत के साथ हयात है, मौजूद है, मदीने में भी मौजूद है, सुन्नियों के सीने में भी मौजूद है। इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की तहकीक ये है कि वो रूहानी तौर पे तो मौजूद है, जिस्मानी तौर पे नहीं, और उसका मकसद अगर तौहीन का नहीं है, तो उससे बहस की जाएगी। ये कहा जाएगा तुम्हारी दलील मरजू है, राजिह नहीं है, लेकिन ये नहीं कि उस बुनियाद पे उसे सुन्नियत से खारिज कर दिया जाएगा। इस चीज को भी जहन में रखने की बहुत सख्त जरूरत है। हम इस बात को मानते हैं कि हुजूर की शान ये है, उनकी पहचान ये है कि वो मोमिन की कब्र में पूरी शान जिस्मानियत के साथ आते हैं। लेकिन इस पर भी उलमा अहले सुन्नत का इख्तलाफ है। अजिल्ले उलमा अहले सुन्नत इस चीज के मुनकिर हैं। वो कहते हैं कि हुजूर उस जिस्मानियत के साथ नहीं आते जिस जिस्मानियत के साथ वो जिस्म है। अलग अलग मिसाल देने का मकसद ये है कि आला हजरत की ऐनक लगा के मसले को देखा करो। आला हजरत ने किसके बारे में क्या कहा है? सुन्नी होना तो इमाम अहले सुन्नत की बात को माना करो। उन्होंने कहां पर हमें कहा कलम चलाने को, कहां कहा ठहराने को। मैं आपको उसूल फिक्र का एक कुल्लिया सुना दूं, उलमा बैठे हैं,
दफ़उ ज़ररी अहम्मु मिन जल्बिल मनफ़अह, ये कुल्लिया है कि दफ़उ ज़रर यानी परेशानी को दफा करना, मुश्किल को, किसी किस्म के प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम आप समझ जाएंगे, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना ये ज़्यादा ज़रूरी है फ़ायदा हासिल करने से। मैं उन मुहक्किकीन से भी कहता हूँ जो नई बातें करने के चक्कर में कभी कभी बात बहुत अलग सी कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी तहकीक मामूलाते अहले सुन्नत या आदाते अहले सुन्नत या मिजाजे अहले सुन्नत से थोड़ा सा अलग है, मगर वो सुन्नियत के रंग में है और आपकी तहकीक है, तो आप उस तहकीक को रखो अपने पास, उसे मेहराबो मिंबर पे बयान मत करो, वरना फिर इसी पे फैसला नहीं हो पाएगा कि हुजूर 9 तारीख को पैदा हुए कि 12 को हुए कि 17 को हुए। मसलहत क्या है उसे देखा करो। उम्मत में अगर जमहूर किसी एक मसले की तायीद करते हैं तो मसलहतन अपनी तहकीक को साइड में रखकर जमहूर को फॉलो करो, क्योंकि ज़बान खल्क़ ही नक्कारे खुदा है। अल्लाह ताला यदुल्लाहि फ़ौक़ल जमाआ, ये हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि जमाअत ही के साथ अल्लाह का दस्ते कुदरत है। यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, ये तो कुरान है। तो इसलिए जमहूर के कौल को तरजीह दो, और जहां कहीं इख्तलाफ का मसला आवे वहां ये देखो कि अक्सर लोग क्या कहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी कि अगर हम ना करें फिर भी सुन्नी है। मिसाल के तौर पे एक शख्स गौस पाक का दीवाना है, दीवाना है। ये उलमाए देवबंद की जो तकफीर हुई उन सबको बबांगे दोहल मेंबर पे खड़ा होकर उन्हें काफिर कहता है, लेकिन फातिहा नहीं करता। तो अब ये नहीं कहेंगे कि ये फिर गया है, उससे पूछा जाएगा भाई क्या मामला है, समझाया जाए, क्योंकि ये जरूरियात दीन में से नहीं है। कब्रिस्तान नहीं जाता है, ये जरूरियात दीन में से नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं मेरे सुन्नी भाइयों। उलमा की तरफ रुजू करो, अपने मशाइख की तरफ रुजू करो। ये मुफ्ती गूगल के चक्कर में ना पड़ो, कोई फैसले मत करो, नहीं तो तुम्हारी दास्ता भी ना होगी, दास्ता नहीं। मिलजुल के रहो, प्यार से रहो। अब आइए उस तरफ जहां मैंने छोड़ा। बात करने को तो बहुत कुछ थी, सीना मेरा बहुत छलनी है इन चीजों को देखकर। आज उम्मत का हाल देखता हूं जब मैं, तो रोना आता है। जिन लोगों का शीन काफ दुरुस्त नहीं है वो आज बड़े बड़े मदरसे बना रहे हैं और हम आपस ही में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। हाँ, कहीं अगर किसी की जबान फिसल गई, तौहीन कर दिया किसी ने किसी के मनसब को डिग्रेड कर दिया है, तो हम उससे डिबेट करेंगे और कहेंगे कि उनकी ये राय दुरुस्त नहीं है। मगर किसके ताल्लुक से क्या फैसला करना है, इसमें अपने बड़ों की बात को मानना, फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप देखें उधर मुनाफिकीन लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर मुस्तफा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुआखात पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलवा रहे हैं। हजरत अली क्योंकि नहीं थे उस महफिल में, एंड ही वॉज क्राइंग, रो रहे थे। तो सरकार ने के पास खबर आई, एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, हुजूर इन्ना अलीयन यबकी, अली रो रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात है तो बुलाओ मेरे भाई अली को, बुलाओ मेरे भाई अली को, देखे क्यों रो रहा है। मियां वो अली, तवज्जो रहे, जिनकी जुम्बिशे अंगुष्ठ से बाबे खैबर थरथरा के उखड़ जाए। जब उन्हें बुलाया गया तो वो थरथराते कपकपाते बारगाहे रिसालत पे हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, माला की आखिर क्या हुआ? कहा, हुजूर बस यही सोच के रो रहा हूं कि आपने सबको बुलाया, काश मैं भी इस महफिल में आता, सबको गले लगाता, एक दूसरे का भाई मैं भी बन जाता, किसी को अपना भाई बनाता, बड़ा अच्छा होता। इतना सुनना था, तवज्जो रहे उलमा। सरकार ने फरमाया बस यही बात है। ऐ अली सुन, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन अखर तो कले नफ्सी, और एक रवायत में है बकई तो कले नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। आए
कैच करो, आई हैव सेव्ड यू फॉर माई सेल्फ, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। मैंने सोचा कि जब सब एक दूसरे को गले लगाकर भाई बना ले, तब मैं तुझे बुलाऊं, अपने सीने से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। आगे फरमाया हुजूर ने, ऐ अली सुन, इन लोगों को तो मैंने आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक दूसरे का भाई बनाया है, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। और आगे फरमाया, तू इस सोच के गम में है कि मैं तबूक नहीं ले जा रहा हूं, घबरा मत। अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आप जरा सोचें, ये कोई मामूली बात नहीं सरकार ने कही, अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। एक नई बात मेरे जहन में इस हवाले से आई, सोच रहा हूं वो भी अर्ज कर दूं। तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक इरादा किया, अर्ज किया, ये अल्लाह रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आवाज आई, लन तरानी, नहीं देख सकता, नहीं दिखाया जाऊंगा मैं। वलाकिन इंजुर इलल जबल, बुलाया तूर पर और कहा वहां देखना तो तू मुझे देख लेगा। और फिर फरमाया कि एक किताबे हिदायत तुझे दी जाएगी, फिर उसी किताब की रोशनी में, इन द लाइट्स ऑफ दैट बुक, उसी किताब की रोशनी में तुम अपनी उम्मत की तबलीग करना। ठीक है, बिल्कुल सही। हजरत मूसा समझ गए कि सफर लंबा है, मीकात लंबी है, 40 लैला, 40 दिन के लिए जाना है, 40 रातों के लिए। तो अपने वजीर हजरत हारून, वो भी अल्लाह के नबी, उनके हवाले अपनी उम्मत की, और कहे हारून मैं तो जा रहा हूं कोहे तूर की तरफ जलवे नूर देखने, जलवे नूर बजरिए तूर देखने, साथ में लौटूंगा तो एक किताबे हिदायत होगी। बस इतना कर कि मैंने अपनी उम्मते बनी इसराइल को जो जो सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो समझाया है, तुम इतनी कोशिश करना कि उनको उस पर साबित कदम रखना, डगमगाए ना, उल्टा सीधा ना करें, ठीक है? और खबरदार, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं हारून। हजरत हारून ने कहा ठीक है भाई, जब जाए। जनाबे मूसा चले गए 40 दिन के लिए। कितने? इधर वाले बोलो 40। ये 40 दिन बहुत अहम है मेरे दोस्तों। बज़ाहिर बनफ्से नफीस 40 दिन बुरे नहीं होते हैं, सिर्फ जगह बदल लो तो नतीजा बदल जाता है। अगर इनके इज्तिमा में 40 दिन चले जाओ तो अल्लाह जाने क्या हो जाओगे, और अगर अजमेर चले जाओ कि चौचा चले जाओ तो 40 दिन में कलंदर बन जाओगे। वहां भी चिल्ला होता, खानकाहों में भी चिल्ला होता है, यहाँ भी चिल्ला होता है, बस चिल्ले का फर्क है। हजरत मूसा 40 दिन के लिए गए। इधर इबलीस भी पूरी प्लानिंग कर चुका था, सामरी जादूगर के रूप में उसने एंट्री मारी बनी इसराइल कम्युनिटी में, और 40 दिन के अंदर अपने तरकश के ऐसे ऐसे तीर उसने चलाए, ऐसी चालें चली, इतना मकर, इतना धोखा, कि वो उम्मत जो एक खुदा को मानती थी, एक खुदा को, वही उम्मत जो है वो बछड़े की इबादत करने लगी। गाय के दे स्टार्टेड टू वर्शिप, गाय के बच्चे की पूजा करने लगे। सिर्फ 40 दिन। कितने? सिर्फ 40 दिन। हजरत मूसा जब लौटे तो जलाल में थे। फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा क़ाल बि'स मा खलफ़्तुमूनी मिन बअदी। जलाल में आए, हजरत मूसा की का गिरेबान पकड़ा, दाढ़ी खींची, उन्होंने कहा ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, ऐ मेरे भाई, मेरे सर को, मेरी दाढ़ी को न पकड़े। एक रवायत मिलती है कि तमाचा मारा, थप्पड़ रसीद किया, जलाल में आ गए। अच्छा ये बताओ, किसी में हिम्मत पड़ी एतराज करने की?
कि हजरत मूसा ने हजरत हारून पर थप्पड़ मारा तो ये तो नबी है, नबी की इंसल्ट हो गई, ये तो कुफ्र हो गया। किसी ने कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि दोनों नबी हैं, दोनों नबी, दोनों की कदर मंजिलत हमसे ज्यादा। उनकी दाढ़ी को खींचा, कॉलर को पकड़ा और सख्ती किया, किसी माँ के लाल में दम नहीं जो हजरत मूसा पर उंगली उठाए। यही कहेगा कि दोनों नबी हैं, वो जाने उनका खुदा जाने। ऐसे ही चाहे जंगे जमल हो या सिफीन, एक तरफ मौला अली, एक तरफ जनाबे अमीर माविया, अब दोनों आपस में टकरा गए, दोनों हमसे बड़े हैं, क्या हुआ वो जाने, उनका खुदा जाने, हमें बोलने का कोई हक नहीं। जबान को रोको मुसलमानों, ये तहकीक की ऐनक को साइड में रख के कभी कभी इश्क का चिराग जला करके रवायात पढ़ा करो। 40 दिन पूरी उम्मत की आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए काफी था, जस्ट ओनली 40 डेज। इसीलिए अगर ये लोग अपने इज्तिमा में 40 दिन के लिए दावत दे, मत जाना, 40 सेकंड के लिए भी मत जाना, बहुत खतरनाक है। पूरी उम्मत बनी इसराइल within 40 days became spoiled and started to worship of cow। 40 दिन, कितने दिन? अब जो जुमला आ रहा है अल्लाह करे वो दिल में उतर जाए। ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, ऐ शमे नबूवत के परवानों, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ऐ मेरे आका के जानिसारों, ऐ नबी के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों, ऐ अहले सुन्नत वल जमात, और आसान कर दूं, ऐ सुन्नियों, ऐ खुश नसीबों, ऐ खुशबख्तों, तुम अपनी किस्मत, अपनी निस्बत पे जितना नाज करो कम है। एक बनी इसराइल थी जो 40 दिन, सिर्फ 40 दिन अपने नबी से दूर रही, भटक गई, बछड़े की पूजा करने लगी, और एक हम है जो 1400 बरस से फुरकत झेल रहे हैं, मगर हम में कोई गौसे आजम बन के चमका, कोई गरीब नवाज बन के चमका। बात समझ में आ रही है ना? और हर दौर में चमका। इमाम आजम पहली सदी में चमके तो दूसरी इमाम शाफई चमके, अहमद इब्ने हम्बल चमके, हजरत मोहम्मद बाकिर चमके, जाफर सादिक चमके, और गौसे आजम तो ऐसा चमके, ऐसा चमके कि फरमाते हैं मेरी चमक जो है वो आमदे महदी तक रहे। वो सिर्फ अपने असर के, सिर्फ अपने दौर के गौस नहीं, वो उनको कंफ्यूजन ये हो गया मुहक्किकीन को, उन्हें गौस समझा। वो गौस नहीं, गौसुल अगवास है। वो कुतुब नहीं, कुतुबुल अक्ताब है। वो इंसान नहीं, इंसान कामिल है। उनका जमाना जो है वो हजरत इमाम हसन अस्करी से लेकर इमाम महदी तक है। मुरीद चाहे जिसका हो, चाहे चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, तैफूरी हो, कलंदरी हो, फिरदौसी हो, शाजिली हो, हर पीर के मुरीद को उन्हें बड़ा पीर कहना पड़ेगा। अब अगर कोई नई बात करता है तो ये नहीं कि वो सुन्नी नहीं है, कहा जाएगा ये कौन सी नई नई बात लेके आ गया यार, अब्बा से यही सुना, दादा से यही सुना, परदादा से यही सुना। बाइकाट वाली मुहिम मत चलाया करो, तवज्जो के साथ अपनी किस्मत पे नाज करो मुसलमानों। हम हैं जो 1400 बरस से फुरकत झेल रहे। अब सिग्निफिकेंस को समझो, अहमियत को। हुजूर वही तो फरमा रहे हैं कि तू मेरे नजदीक वैसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। गोया ये फरमा कर सरकार ने एक इशारा भी दे दिया पूरी उम्मत को कि जो अली का है वही नबी का है, जो नबी का है वो अली का है। अब मेरा दामन पकड़ो, मैं ना नजर आऊं तो अली का दामन पकड़ो, वो ना नजर आए तो किसी वली का दामन पकड़ो। हाथ में दामने वलीयुल्लाह होगा, यानी हबलुल्लाह होगा, अल्लाह की रस्सी होगी। और ये बात मैं सिर्फ इसी तरह नहीं कह रहा हूं। हजरत इब्ने आता बहुत बड़े मुहद्दिस, काजी अयाज अंदलुसी मालिकी ने बहुत सारी रवायात उनके हवाले से की।
एक हदीस बिल्कुल हसनी हुसैनी रंग में फरमाते हैं कि एक दिन इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना, 22 रजब कूड़ा, अब याद आया है ना। सुन्नी लोग फातिहे से बुजुर्गों को याद रखते हैं, ये फातिहे से नहीं, बुजुर्गों को उनकी सिफात से याद रखो यार। आपका नाम जाफर था, सादिक इसलिए आपको कहते थे कि सादिक का मतलब होता है ट्रूथफुल, यानी सच्चा, सत्यवादी। आप इतने सच्चे थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा है, इमाम जाफर सादिक। मैं सच्चाई की एक मिसाल दूं, फिर मैं इनका नाम मैंने कोट क्यों किया है वो बाद में बात आएगी। सच्चाई की एक मिसाल, एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मिंबर से उतर के हुजूर अलैहिस्सलाम के मुवाजहे पे खड़े होकर सलाम पेश कर रहे हैं। उस ज़माने में ये तुर्कियों वाली वो कशीदाकारी नहीं थी, वो डिज़ाइन नहीं थी, खजूरों की टहनियों से बैरिकेटिंग की गई थी। अदब से सांस रोक के सलाम पेश कर रहे हैं। एक शख्स आया, अच्छा इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे। आया, कहा हुजूर अंदर कौन? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है और उनके दो साथी हैं, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसने कहा वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन ये बताइए व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ अबू बकर इन फ्रंट ऑफ होली प्रॉफिट? अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? इतना कहना था, हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, गोया निगाहों निगाहों में ये कह रहे हो कि वो कैसे थे वो तो बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा। तुझे यही जगह मिली थी सवाल करने के लिए? अरे जहां अल्लाह वाले अपनी सांसों को रोक कर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं ताकि सांसों की आवाज से भी आका के मिजाजे लतीफ को तकलीफ ना हो, सांसों की जुम्बिश से भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ ना पहुंचे, वहां तू ये सवाल कर रहा है। खैर कोई मुहक्किक होता तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देता कि अबू बकर हुजूर के नज़दीक ऐसे थे, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है। रात ख़त्म हो जाती, मेरे सिद्दीक की बात ख़त्म ना होती। मगर वो इमाम इब्ने इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, जाली की तरफ इशारा किया, का यही पूछ रहा ना कैसे थे? जाली की तरफ देख, ऐसे थे, ऐसे थे, मतलब जैसे नजर आ रहे हैं ना ऐसे ही थे, यानी कभी नबी को छोड़ा ही नहीं। ऐसे थे कि सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, जंगों में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ। अरे ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खजरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। वो इमाम जाफर सादिक जो इतने सच्चे हो, उनसे एक मुरीद ने उनके पूछा, हुजूर सहाबा की किस्मतें तो क्या कहने, डायरेक्ट दामने मुस्तफा थाम लिया। हुजूर हमें भी बताएं हबलुल्लाह कौन है? कौन? इमाम जाफर सादिक अपने दिल की तरफ मुराकिब हुए। जुमेरात का दिन था, यौमुल खमीस। फरमाया सवाल अच्छा है, कल इंशाअल्लाह अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मिंबर से मैं इसका जवाब दूंगा। जुमा के दिन, जुमा का दिन है, पूरी मस्जिद खचाखच भरी है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा देना शुरू किया। पहले अल्लाह की हम्द की, फिर अपने आका अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए,
फिर कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते फरमाया सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम या माशर अल मदीना नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्द इला समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों, कोई और नहीं, अल्लाह की रस्सी हम लोग हैं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। कयामत के दिन हौज़े कौसर पे आना, हौज होगा और ये रस्सी यानी हम होंगे। गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि दामने मुर्तज़ा को थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। दामने हसन को थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन को दिल से लगाए रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्न मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अल अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कादिरियों, मायूस मत होना, गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। और भारत के गरीब चिश्तियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी। महबूब इलाही का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। अली अहमद साबिर का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। मखदूम समनानी और ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। खातिमुल अकाबिर शाले रसूल अहमदी मारहरवी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। हम शबी है गौसे आजम शाली हुसैन अशरफी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। हजरत अबुल हुसैन नूरी मारहरवी का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी। अरे इसीलिए तो हम सारे सुन्नी इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क और मोहब्बत को अपने सरों का ताज और आंखों का सुरमा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि जब दामन थामा तो ये दुआ की कि या रसूल अल्लाह, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। बात समझ में आ रही है ना आपको? ये है सीक्रेट। जब कभी लफड़ा झगड़ा दिखे सोसाइटी में, बहुत इजी क्राइटेरिया बता रहा हूं, दामने सादा थामे रहना, गड़बड़ नहीं होगा। गड़बड़ बिल्कुल गारंटी कह रहा हूं। कोई ना मिले मॉरिशस में तो हजरत दादा जमाल शाह का दामन थाम लेना, गड़बड़ नहीं होगा, गारंटी कह रहा हूं। ये तावीज इस पूरी उम्मत को आला हजरत ने दे दी है। देख, मैं थामे हूं, तू भी थाम ले। जब कभी फितना सर उठाए, कोई नई नई बात जन्म ले और सुनने में आए, तो बस दामने सादात को थाम लो। वो समझा देंगे तुम्हें, वो तुम्हें बटने से बचा लेंगे, तुम्हें मिटने से बचा लेंगे, तुम्हें एक छाते के नीचे कर लेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात बड़ी तेजी से चल रही है। ये हदीस आप सुनते आए हैं, दोहराना बिल्कुल मकसूद नहीं है, सुनते आए हैं। क्या कि हुजूर ने फरमाया, गदीर के मौके पे तो एक तो ऐलान विलायत अली का ऐलान था, और एक और था कि इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू किताब अल्लाहि व इतरती। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों को मजबूती से थामे रखा तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब, यानी एक कुरान, और एक नबी का खानदान। सुनते आए हो ना आप लोग, सब लोगों ने सुना है ना। उसकी अहमियत को भी मुझे अच्छी तरह याद है। जब मेरे वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ लाए थे, तो इसकी अहमियत और इफादियत में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू उन्होंने की थी। वो बिल्कुल बयान करना मकसूद नहीं। यहां जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसे पूरी तवज्जो से सुनिएगा। सफर करना ये बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में। और आप तो ऐसी जगह रहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ पानी ही पानी है।
अल्लाह की मेहरबानी है, बहरे हिंदुस्तानी है। इंडियन ओशियन को अगर फारसी में कहा जाए तो बहरे हिंदुस्तानी है, अल्लाह की मेहरबानी है। चारों तरफ से पानी है। सफर करना है तो कश्ती से करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कश्ती पे आपको सफर करना है तो क्या चीजें जरूरी है? बुनियादी तौर पे दो चीजें जरूरी है। एक तो नाव का होना जरूरी है, कश्ती, और एक ये है कि आसमान पे तारों का होना जरूरी है, क्योंकि तारे ही दुनिया के नजारे बताते हैं। आज तो खैर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस डेवलप हो चुका है। मोबाइल खोलिए, क्लिक कीजिए, मालूम हो जाता है कहाँ तुर्किस्तान है, कहाँ अफगानिस्तान है, कहाँ क्या है। लेकिन पुराने जमाने में लोग तारों को देखते थे। किसे? अब इस आज की इस गुफ्तगू के पर्सपेक्टिव से जरा सुन्नियत क्या है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं सुन्नियत क्या है ये नहीं बताऊंगा क्लियर नहीं होता है मामला। आइए, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, पूरी तवज्जो के साथ। तारों को देखते थे हमारे, मुझे याद है मेरे बचपन में भी एक मेरे यहाँ होते थे सलीम मामा, वो अक्सर तारा देख के बता देते थे हजरत आज बारिश नहीं होगी, 2 घंटे बाद होगी। तजर्बा होता था पुराने लोगों को, जब ये जीपीएस उनकी आंख होती थी। कुछ लोग तारा देख के बता देते हैं इधर मॉरिशस है, इधर रेनियन है, इधर मडागास्कर है, इधर साउथ अफ्रीका है। तारा देख के बताते हैं। देखना बहुत जरूरी है। तारा अगर नहीं देखा और सफर शुरू कर दिया तो जानते हो क्या होगा? जाना था तुर्किस्तान, पहुंच जाओगे कब्रिस्तान। इतनी अहमियत है तारों की, इतनी अहमियत है कि तारों के बगैर तुम मिसगाइड हो जाओगे। आका के सहाबा पर मेरे बच्चे कुर्बान। सरकार फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह, मेरे सहाबा सितारों की तरह। इनमें से तुम जिसको फॉलो करोगे, जिसके पीछे जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इह्तदाई, तुम हिदायत पा जाओगे। आवाज की है या अल्लाह, ये तो तारे ए अल्लाह के रसूल, वो कश्ती भी बताओ जिस पर बैठकर तारों को देखें। तो आवाज आई अहलो बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो बच गया, जो उतर गया वो डूब गया। तो हम सुन्नी हैं, जोर से बोलो कौन है? हम अहले सुन्नत हैं। हम सैयदों की नाव पे बैठकर सहाबा के तारों को देखते हैं। न हम सैयदों से ताल्लुकात खराब कर सकते हैं, न सहाबा से ताल्लुकात खराब कर सकते हैं। इसीलिए तो जिनके जलसों में सैयदों का जिक्र नहीं होता, सिर्फ सहाबा सहाबा, हम समझ जाते हैं कौन। और जहां सिर्फ सैयदों का जिक्र होता है, काला कपड़ा पहन के सीना ठोकने वाले, वहां सहाबा का जिक्र नहीं, हम समझ जाते हैं ये कौन है। ये हम अहले सुन्नत हैं, जो न सिद्दीक को छोड़ सकते हैं, न हुसैन को छोड़ सकते हैं, न सहाबी को छोड़ सकते हैं, न नबी के घर वालों को छोड़ सकते हैं। बस इसी मीज़ान को, इसी चीज को समझो, इसी मेयार को समझो। और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई आपस में कोई इशू हो, तो मिल बैठकर, आपस में बैठकर उस चीज को सुलझा लो। ये मुल्क बहुत छोटा है, बहुत छोटा मुल्क है मेरे दोस्तों। यहाँ आलम यह है कि अगर एक लेटर भी किसी इमाम के खिलाफ लिख दो तो पीएमओ तक पहुंचने में 24 घंटा लगता है। न जाने कितने हमारे इमाम मसाजिद इसी डर से बेचारे मनसब दर्स में बैठकर काल अल्लाह काल रसूल करने वाले उलमा, इसी डर से जो है वो जाहिल मुतवल्लियों की पीछे जी हुजूर करना पड़ता है। ये सब अलामात साआ में से है, क़यामत की निशानियां हैं। उलमा की इज्जत करो, दानिश्वरों की इज्जत करो, अपने इमाम को अपना इमाम ही नहीं अपना रहनुमा मानो। ये तुम्हारी नमाजों की सेहत के जामिन है। मिल के रहो, प्यार से रहो, और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो तो आपस में इसे मिलजुल के एडजस्ट कर लिया करो। और ये तलाशा करो कि जो आला हजरत की हुसामुल हरमैन है,
होसामुल हरमैन इससे हटके है या इससे सटके है? अगर इससे सटके है तो हमारा है, और इससे हटके है तो हमारे जूतों की नोक पर है। जो हटा वो हमारे जूतों की नोक पर है। और इससे ज्यादा अपने दिमागों को न उलझाओ। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। ये आज मैंने जुमले मोतरज़ा के तौर पे बेमौका, क्योंकि मैं तो एक सीरीज चालू किए था अकायदे अहले सुन्नत की, आज मैंने ये गुफ्तगू कर दी। अब इंशाअल्लाह हस्बे वादा आगे इंशाअल्लाह तवस्सुल का बयान, इस्तिआनत का बयान, शान मुस्तफ़ा वगैरह वगैरह। आप लोग जो लोग भी आएंगे वो इस तसव्वुर के साथ बैठिएगा कि हमें सुन्नियत को समझना भी है, सुन्नियत को इंशाअल्लाह सीखना भी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। खुदावंदा मलिका बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा मालिक मौला, या इलाहल आलमीन अपने हबीब के सदक़े में इस जलसे पाक को कबूल फरमा। इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना सब अपने करम से कबूल फरमा। इन नेमतों और सआदतों को तू हम सब के लिए ज़रिए नजात और तोशे आखिरत बना। मालिक मौला इस जलसे पाक को कबूल फरमा। इसमें अगर कहने सुनने में कोई आमदन सहवन ख़ता सरजद हो तो मौला करीम माफ़ फरमा और हमें नेक हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा। मालिक मौला हमें एक कर दे, हम सबको नेक कर दे। अहले सुन्नत पर अपना ख़ास फजल फरमा। ए अल्लाह पाक हुजूर गरीब नवाज और गौसे आज़म के सदक़े में इस मॉरिशस की सुन्नियत की लाज रख मौला। सबके जान माल इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। मौला तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।